Vedai
श्रीभगवानुवाच गतसङ्गस्य मुक्तस्य ध्यानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैकोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः श्रीमद् भगवद गीता के इस चतुर्थ अध्याय जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास, ज्ञान से रहित कर्म संन्यास, कर्म का त्याग, ज्ञान रहित कर्म का त्याग भगवान को कहीं पर भी वांछित नहीं है गीता जी में। जैसा कि पूर्व के अध्याय में लेके आए, न संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। केवल कर्म के त्याग मात्र से जीव को परम सिद्धि निश्रेयस की प्राप्ति संभव नहीं। तो कैसे करना है? तो कहा ज्ञान पूर्वक, ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास। और उस सिद्धांत को भगवान ने यहाँ इस चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में अच्छी प्रकार से स्थापित किया। क्या सूत्र है? तो याद रखें उसको। कर्मणि अकर्म यह पश्येत् और अकर्मणि कर्म यह। जो कर्म में अकर्म को और लौकिक अकर्म में, लौकिक दृष्टि से जिसको लोग अकर्म समझते हैं, उसमें कर्म को जो देख ले वास्तव में वही बुद्धिमान है, वही योगी है। और उसने ही समझ ले सारे अपने कर्तव्य कर्म, अपनी सारी साधना, कर्म परक साधना उसने संपन्न कर ली। अब उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। अर्थात कर्म के सापेक्ष में, कर्म के संदर्भ में ज्ञानी की स्थिति, जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान उपदेश करते हैं, जो ज्ञान की स्थिति बताते हैं, जिस ज्ञान योग का यहाँ पर
प्रतिपादन किया। ये ज्ञानी चाहे कहीं भी रहे, चाहे वो अगर अभी स्थिति नहीं हुई है तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हुए ज्ञानी हो गया है, तो या तो लोक संग्रह के लिए दिन रात कर्म कर रहा है, और या फिर केवल शरीर निर्वहन मात्र के लिए कर्म करते हुए भी कहा वो कर्म के बंधन से मुक्त है। कारण का उसके भीतर ये ज्ञान वृत्ति स्थापित हो गई है। वो इंद्रिय देह इंद्रिय आदि के द्वारा जो भी क्रियाकारक व्यवहार हो रहे हैं उससे अपने आप को बिल्कुल असंग अनुभव कर लिया उसने। वो जान लिया कि मैं देह इंद्रिय आदि नहीं बल्कि इससे अलग जो भीतर चेतन स्वरूप आत्मा है, मैं आत्मस्वरूप हूँ, और आत्मा में किसी प्रकार की कोई क्रिया विक्रिया नहीं होती। निर्व्यापारो ही आत्मा, आगे भी आएगा। वो जो आत्मस्वरूप है का वो सत्ता स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। उसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर के ये जो हमारे प्राण इंद्रिय अंतःकरण या ये जो शरीर है सबके सब क्रियावान होते हैं। तो ये सारे देह आदि करण के द्वारा होती हुई सारी क्रियाओं को करते हुए भी जो अपनी उस अकर्म अकर्ता स्वरूप आत्मा का अनुभव कर लेता है, उसको उसके द्वारा किए गए कर्म बंधन में नहीं डालते। तो ये स्पष्ट भगवान इस ज्ञान वृत्ति के द्वारा जो ज्ञानी है कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं आते, उनको उनके कर्म लिपायमान नहीं करते, चाहे वो घनघोर प्रवृत्ति में हो। कर्मण्य अभिप्रवृत्तो भी कल्पना दिखाया ज्ञानी के लक्षण दिखाए कर्म के संदर्भ में। कोई ऐसा है कि दिन रात कर्मों में लगा हुआ है, लेकिन करते हुए भी कर्मण्य अभिप्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सः, सब कुछ करते हुए भी वो जैसे कुछ भी नहीं करता। कारण है कि वो अपने उस आत्म स्वरूप में ही स्थित होकर करता है। और बाहर लक्षण क्या दिखाई दिए, तो लक्षण है कि वो नित्य तृप्त है, किसी प्रकार की किसी कर्म फल में उसकी आसक्ति नहीं, ना तो कर्म में और ना ही कर्म के फल में, ना किसी कर्म में उसका अहम भाव है और ना ही कर्म के फल में उसका मम भाव है। इस मैं मेरे अहंकार अभिमान से वो मुक्त है। गत संगस्य नित्य तृप्तो, अपने आत्म स्वरूप में ही वो नित्य तृप्त है और कहीं बहिर्जगत में उसका कोई आश्रय भाव नहीं। ऐसे अपना निज प्रयोजन न होते हुए भी लोक संग्रह के लिए या फिर केवल शरीर निर्वहन मात्र के लिए वो कर्म करता है, और ऐसे उसके द्वारा किए गए कर्म उसको बंधन में नहीं डालते। तो चाहे वो ब्रह्मचारी है, चाहे वो गृहस्थ है, और चाहे वो कोई वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में है, किसी भी आश्रम में रहते हुए वो कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। और सबका समाहार करते हुए कह दिया, बिल्कुल उसके द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो यज्ञ के स्वरूप हो जाते हैं, कम हो गई। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। और सबका समाहार करते हुए एक उपसंहार करते हुए कह देते हैं भगवान कि ऐसा जो ज्ञानी है, अर्थात कर्म के संबंध में से कर्म के सापेक्ष में उस आत्मज्ञानी का निरूपण कर रहे हैं। तो उसके कुछ लक्षण बताए, कहा गत संगस्य, जितने भी आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी अनात्मा है, सारे अनाथ पदार्थों में उसकी कहीं पर भी आसक्ति नहीं है। वो स्वामी जी कह देंगे, जननी जनक बद सुदारा तन धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांध बरडोरी। जहाँ जहाँ सामान्य व्यक्ति की आसक्ति ममता लगी रहती है, उन सब जगह से उसकी कोई ममता आसक्ति नहीं रहती। बिना आसक्त हुए ही वो अपने सारे कर्मों का संपादन करता है। कह सकते हैं कर्म को करते हुए उसकी
कर्म में भी आसक्ति नहीं है और ना ही कर्तृत्व में उसकी आसक्ति है। लोग कई प्रकार की आसक्ति होती है, बाहर के पदार्थों में तो है ही और आंतरिक रूप से कई बार हमारी कर्म करने में आसक्ति हो जाती है। कहते बिना कर्म किए रहा ही नहीं जाता। सरकार कार्य कर दे तो मन में था अब क्या करें, मतलब ये ऊपर की भी भाव क्या है, कुछ ना कुछ करने को चाहिए। तो किसी प्रकार की कर्म में आसक्ति नहीं। क्यों कर्म में आसक्ति? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्तापन भीतर बैठा हुआ है, बिना किए हम रह नहीं सकते। तो उसको कहा कर्तृत्व आसक्ति। और फिर कर्मासक्ति है, कर्तृत्वासक्ति है, तो कहीं ना कहीं कर्म के फल भोग में आसक्ति है। एक विशेष प्रकार की व्यवस्था फल भोग में हमारी आसक्ति रहती है कि ऐसा ही हमें मिलना चाहिए। तो इन समस्त प्रकार की आसक्तियों को जिसने त्याग दिया है, कत संगस्य, जिसके भीतर सारी आसक्तियां निकल गई हैं, सर्वथा निवृत्त आसक्ति, सभी प्रकार की आसक्ति जिसके भीतर से निकल गई है। और फिर मुक्तस्य, जब कोई आसक्ति नहीं तो उसके द्वारा किए गए जो भी कर्म है, चाहे वो धर्म हो और चाहे अधर्म हो, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, उन सभी कर्मों से वो हो जाता है मुक्त। तो मुक्तस्य। और भीतर स्थिति कैसी है? तो कहा ज्ञानावस्थित चेतसः, उसका जो चित्त है सदैव ज्ञान में ही अवस्थित रहता है, अपने आत्म स्वरूप के बोध में ही कहा वो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, उससे कभी भी विचलित नहीं होता। अब उसकी जो आत्मभाव है ये देह आदि में नहीं होती, केवल अपने नित्य शुद्ध आत्म स्वरूप में ही उसकी स्थिति हो गई। ऐसा जो प्राणी है वो जो कुछ भी कर्म करता है वो समझ लें यज्ञ स्वरूप हो जाता है। यज्ञाय आचरतः कर्म, उसके द्वारा किए गए सारे कर्म यज्ञ रूप हो जाते हैं, यज्ञ के लिए ही, अर्थात त्याग की भावना से ही हो जाते, दूसरों के लिए हो जाते हैं। और परिणाम स्वरूप समग्रम प्रविलीयते, परिणाम उसके जो भी फल हैं सबके सब लीन हो जाते हैं। वो कर्म और उसके जो कर्म के फल हैं उसको फिर पुनर्जन्म की उत्पत्ति नहीं करते, अर्थात उसको किसी प्रकार का कोई कर्म फल का बंधन नहीं होता। इस प्रकार से वो हो जाता है, ये शरीर रहते रहते ही कहा वो हो जाता है शरीर के बंधनों से, कर्म के बंधनों से मुक्त। और बिल्कुल यही स्थिति है। बाहर से आप नहीं पहचान सकते कि बाहर से वो क्या कर रहा है, तो हम पहचान लें। हमारे आदि भगवान शंकराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा भज गोविंदम, वहाँ भी वर्णन किया योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चेतं नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। चाहे वो योग में रत हो, बिल्कुल उसका जीवन संयमित योगियों जैसा हो, और चाहे बड़े ऐश्वर्य में रहता हो। तो कई बार हम इसी से पहचान करने की कोशिश करते हैं ज्ञानियों की। कहीं देखा हमने कोई योग में रत है तो कई बार उसमें भी कहते हैं कहाँ अकेले पड़े हुए हैं, कोई कुछ है ही नहीं इनके पास में, तो कहा है कि सिद्ध पुरुष। अच्छा वही व्यक्ति चला जाए किसी ऐश्वर्यवान किसी संत महात्मा के पास में जहाँ बड़ा आश्रम बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ भी उसकी दृष्टि हो जाए कि ये कहे कि सिद्ध, ये देखो अनेकों प्रकार के भोग में पड़े हुए हैं। तो वही कह रहे योग रतो वा भोग रतो वा, संभावना हो सकती है कि बाहर से बिल्कुल निवृत्त हो, कोई संग्रह परिग्रह नहीं। पहले क्या चुका सर्व परिग्रह त्यागम, हर प्रकार के परिग्रह से कहा हो उन्होंने त्याग कर दिया। तो ऐसे कोई योग में स्थित हो सकता है, और साथ ही कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी लोक संग्रह की भावना से समाज के कार्यों में लगे हुए हैं और उसके लिए अनेकों प्रकार के संसाधनों को उन्होंने जुटा रखा है। तो भोग मेहनत भी आपको दे सकते हैं, भोग माने ऐश्वर्य से युक्त। फिर संभावना हो सकती है संग्रह हो सकता है उनके पास भीड़ बहुत हो, बहुत लोग उनके पास भीड़ लगी हो, और संभावना ये भी है कि शायद उनके पास कोई भी ना हो। बिल्कुल ऐसे आप जाओ सबके पास तो ऐसी सारी वैरायटी आपको दिखाई देगी, और आप कुंभ में जाते तो आपको दिखाई देता अच्छे से,
हर प्रकार के संत महात्मा वहाँ पे सिद्ध महापुरुष, कोई बिल्कुल योग में स्थित है तो कोई बड़े ऐश्वर्य में, आप उनके पंडाल को जा करके देखें कहेंगे इतना बड़ा ऐसा पंडाल। इसी कुंभ में था, प्रयागराज के कुंभ में ऐसा वहाँ पर वो शिविर लगा था, महाकुंभ का शिविर, कि जैसा किसी का होता परमानेंट आश्रम भी ना हो, ऐसी भव्य व्यवस्थाएं वहाँ पर। आप एक बार अंदर जाओ तो चकाचौंध हो जाओ कि ये टेम्पररी है कि परमानेंट बना हुआ है। मतलब बड़े बड़े विशाल मंदिर तक बने हुए वहाँ पर बने हुए थे, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पर। कहीं पर देखा कोई एकांत में है, कोई नहीं उनके पास में, और कहीं पर ऐसा कि वहाँ पे भीड़ लगी हजारों की। तो ये सारी स्थितियाँ हमें दिखाई देती है कि वास्तव में बाहर से पहचान नहीं, वास्तविक पहचान भीतर है। जो कहा ज्ञानावस्थित चेतसः, उनका चित्त कहाँ पर रमण कर रहा है। तो कहा यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव, जिसका चित्त केवल अपने ब्रह्म स्वरूप में ही रमण कर रहा है। और ब्रह्म स्वरूप में रमण कर रहा है तो वास्तव में ब्रह्म स्वरूप ही है, अर्थात वो स्वयं भी आनंद स्वरूप है। और उनके समीप अगर कोई आ जाए, कोई संसार का व्यथित प्राणी भी उनकी शरण में आ जाए, तो उसको भी आनंद अनुभूति उनके संसर्ग मात्र से हो जाती है। तो कई बार स्थिति होती है, कई बार ऐसा होता है कि मन के अंदर बहुत उथल पुथल है, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, और हम चले गए ऐसे किसी सदगुरु की शरण में, सिद्ध महापुरुष की शरण में गए, तो कई बार केवल उनके समीप जाने मात्र से ही, अभी आपने कुछ अपने मन की व्यथा बताई नहीं, कोई प्रश्न पूछा नहीं, और उनके संसर्ग मात्र से उनके सन्मुख जाकर के ही कई बार बड़ी एक हृदय को शीतलता प्राप्त होती है। और लगता है जैसे मन के भीतर के सारे जो संशय थे वो जैसे संशय दूर हो गए, कोई प्रश्न ही याद नहीं आता। कई बार तो होता है प्रश्न कोई रहा ही नहीं, या फिर कभी उनके सत्संग में गए तो मन में जो हमारे प्रश्न थे, संशय थे, वो उसी में हल हो गए उनके सन्मुख जा करके। तो ये बिल्कुल उनकी स्थिति ऐसी है। और ऐसे जो सिद्ध हैं, जो ज्ञानी महापुरुष हैं, वो वास्तव में उनके द्वारा जो भी कर्म है वो यज्ञ स्वरूप हो जाता है। कैसे है तो वर्णन किया, उनकी कैसे आगे गति किस प्रकार की और कैसे उनका जीवन है। तो कहा इस ज्ञान की दृष्टि से, इस ज्ञान के अनुभव से उनको सारा जगत ब्रह्ममय दिखाई देता है। निज प्रभुमय देखै जगत के ही संग करो विरोध। तो ये गोस्वामी जी की बात है भक्ति के मार्ग में, कि अपने परमात्मा का अनुभव हो गया तो अपने परमात्मा में ही सारा जगत उनको दिखाई देता है। ऐसे यहाँ पर जिसको उस ब्रह्म स्वरूपता का अनुभव हो गया, आत्मा ही ब्रह्म है, अपने उस ब्रह्म स्वरूप में जो स्थित हो गया, तो भीतर जैसी ब्रह्मानुभूति हुई, तो जब वो सारे जगत को देखता है, उसको जगत के सारे क्रिया कारक करण व्यापार जो कुछ भी है वो सब का सब उसको ब्रह्म में दिखाई देता है। ज्ञान मान जहाँ एकम नाही, ब्रह्म समान देखै जग माही। वो समय किसी का अनुवाद कर रखा है, तो पढ़ते एक बार, ये बहुत अच्छा श्लोक है, उसी टाइम को याद कर ले। और जब कभी भोजन करने बैठे तो इसी जहाँ जल लेकर के इसी मंत्र को पढ़ते हुए आचमन कर ले, तो आपका जो भोजन करना रूपी जो कर्म वो भी ब्रह्म कर्म हो जाएगा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्मगर्भ समाधिना, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्मगर्भ समाधिना। ऐसा जो ज्ञानी है का वो बिल्कुल कैसा है का चलते फिरते उसकी समझ में, चाहे वो कर्मों में लगा वो करते हुए भी का उसकी ब्रह्म समाधि लगी रहती है। समाधि सर्वदा कुर्यात्
अंतः अथवा बहिः। असल में वेदांत के ज्ञान की समाधि ऐसी है, योग के मार्ग की समाधि कैसी है कि जब वो अपने आसन इत्यादि में है तो समाधिस्थ है, और जब व्यवहार में निकला तो कई बार समाधि टूट जाती है। लेकिन ये ज्ञान की जो समाधि है, ब्रह्म रूपी जो समाधि है, ये ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाए तो चाहे आप अपने आसन पर बैठे रहो तो भी आप ब्रह्म समाधि में रहते हो, और अगर ये दृष्टि प्राप्त हो जाए ज्ञान की तो आप व्यवहार करते समय भी सदैव ही समाधिस्थ रहते हो। इसीलिए कहते हैं कोई अज्ञानी व्यक्ति है तो एकांत में भी उसकी भीड़ बनी रहती है, वो भले एकांत में बैठा रहे तो भी उसकी भीड़ है, और कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी है तो भीड़ में भी समाधिस्थ रहता है। कभी बात सुने हो ऐसे? कारण हेतु यही है बिल्कुल। और नहीं तो भगवान समझा के आज के तीसरे अध्याय में कहा था, किसी की दिखाई थी अज्ञानी की कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कोई अज्ञानी व्यक्ति ने क्या किया, अपनी कर्म की इंद्रियों को तो रोक लिया, बिल्कुल आसन लगा करके आंख बंद करके बैठ गया। अब जितनी कर्म इंद्रियां कुछ नहीं कर रही, सारी इंद्रियों को तो रोक लिया उसने, विषय व्यापार से रोक करके रख लिया भीतर, लेकिन मन के द्वारा कहाँ रमण कर रहा है, किसको याद कर रहा है? कहा भगवान को, तो भगवान को नहीं, ब्रह्म को तत्व में नहीं, बल्कि वो स्मरण करता है इंद्रियार्थान। बाहर जगत के इंद्रिय विषयों से तो इंद्रियों को रोक लिया उसने, लेकिन मन के द्वारा बैठे बैठे संसार के विषयों का ही स्मरण करता रहता है। कौन है? भगवान ने वहां कहा था वो मिथ्याचारी है, मिथ्याचार उच्यते। इसको कहते हैं बकासुर, बगुला भगत जैसे दम्भ करना, कि अभी भीतर तो स्थिति हुई नहीं लेकिन जबरदस्ती वो बना करके कहीं ना कहीं दिखा रहा है। स्थिति कैसी है का चाहे वो कर्म में लगा हुआ है, किसी इंद्रियों को रोक नहीं रोका उसने, लेकिन ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो गई तो चलते फिरते भी उसका जो ध्यान है वो ब्रह्म में ही लगा रहता है, क्योंकि वो सारे जगत को ब्रह्म में ही देखता है। कैसे? तो यहाँ उसका पूरा एक व्यवहार दिखाया। एक यज्ञ के जो भी अंग होते हैं, वो कर्म का सबसे शुद्ध स्थिति यज्ञ है, तो यज्ञ को ही आधार बना करके, तो यज्ञ क्रिया में जो भी क्रिया कारक कर्ता करण जो भी उसमें अंग होते हैं सबको ब्रह्म रूप दिखा दिया। पहले कहा ब्रह्म अर्पणम, अर्थात जो अर्पण है वो भी ब्रह्म है। अर्पण कहते हैं जिसके द्वारा आप समिधा इत्यादि देते हो। एक हाथ में कई बार एक चम्मच पकड़ा दी जाती है लकड़ी की, उसे कहते हैं शुवा। तो कहा जो अर्पण करने वाला शुवा है, कहा उसकी दृष्टि में वो अर्पण करने वाला शुवा भी क्या है? कहा ब्रह्म रूप है। फिर ब्रह्म हवि, जो भविष्य अन्न है, जो समिधा उसमें लगाई गई है, वो समिधा भी क्या है? कहा वो भी ब्रह्म रूप है। फिर ब्रह्म अभिनव, तो दो वचन में दिया था, तो दो चीजें एक साथ है कि जिसके द्वारा समिधा को जिस अग्नि में अर्पण किया जा रहा है वो अग्नि भी ब्रह्म है, और जो अर्पण करने वाला जो कर्ता है, जो यजमान है, होम करने वाला जो यजमान है का वो यज्ञ कर्ता भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, और इन सब के द्वारा जो क्रिया संपादित हो रही है, हम कहते हैं ना होम किया हमने, तो ये क्रिया भी क्या है? कहा ये क्रिया भी ब्रह्म रूप है। देखो बाहर के जो स्थूल पदार्थ हैं वो तो ब्रह्म है ही, और इन स्थूल पदार्थ के साथ में जो सूक्ष्म भावनाएं बन रही हैं, अब क्रिया को आप इस पर प्रत्यक्ष दिखाई सकते हैं। हाँ, कुछ हुआ, कोई क्रिया हुई तो वो भी हो गया ब्रह्म। और ऐसा ब्रह्म कर्म करने वाला, अर्थात ब्रह्म कर्म समाधि जिसकी हर जगह ब्रह्म दृष्टि बनी हुई है, उसको नाम दिया ब्रह्म कर्म समाधिना। जिसकी हर समय ये ब्रह्म निष्ठा बनी हुई है, इसके द्वारा किया गया जो इसका ये ब्रह्म कर्म है, इसका कोई फल भी होगा। कहाँ जाएगा वो इस कर्म फल के द्वारा? तो
कहा जो इसकी गति होगी वो क्या है, कहा वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, कहा वो इस अपने ब्रह्म कर्म के द्वारा, ब्रह्म जप के द्वारा वो फल भी, गति भी प्राप्त करता है ब्रह्म की ही, अर्थात वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कौन? कहा ब्रह्म कर्म समाधिना, अर्थात उसकी दृष्टि में सबका सब ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जैसे अब एक दृष्टांत समझने का प्रयास करें। जैसे आपने स्वप्न देखा, तो स्वप्न किससे बना? क्या तो हमारे मन से। और स्वप्न में कह सकते हैं ये जितना भी स्थूल जगत है इससे कुछ कम दिखाई नहीं देता, बल्कि इससे कुछ बढ़कर के ही दिखाई देता है। और जो कुछ भी आपने वहाँ स्थूल पदार्थ देखे स्वप्न में, वहाँ आपको पंच महाभूत दिखाई दिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत दिखाई दिए। फिर इनसे निर्मित वहाँ बहुत सारे भवन दिखाई दिए होंगे, घर मकान सब दिखाई दिया होगा। वहाँ बहुत सारे आपने व्यक्तियों को देखा, हो सकता है पशुओं को भी आपने देखा, बहुत सारे आपने स्थूल पदार्थ, स्थूल शरीरों को देखा, वहाँ स्वयं को भी आपने देखा। अच्छा, ये स्थूल पदार्थ तो देखे ही, साथ में वहाँ पर कोई अनुकूलता आ गई तो मान लो आपके मन पसंद वहाँ पर कोई परिस्थिति आ गई स्वप्न में, तो आप प्रसन्नता हुई कि नहीं, अंदर अंदर खुशी हुई कि नहीं। और कई बार ऐसा होता है सपना, बहुत अच्छा सपना देख रहे हो और अचानक नींद टूट जाए या कोई जगा दे, तो कई बार दोबारा प्रयास करते हैं सोने का कि सो करके दोबारा वही सपना देख ले, अच्छा वाला। और मान लो कभी सपना दिखाई दिया कोई डरावना, कोई भूत पीछे पड़ा हुआ था, और कई बार ऐसे सपने आते तो आवाज़ गायब हो जाती है सपने। किसी की हुई कि नहीं कि हम बुलाना तो, बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन आवाज़ निकल नहीं रही। कोई देखा कि नहीं डरावना सपना? तो वहाँ पर आप देखो, अनुकूल सपना दिखाई दिया तो प्रसन्नता हुई, और कोई प्रतिकूल जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसा भयावह कोई सपना दिखाई दिया, हृदय में भय भी हुआ। तो वहाँ भी काम, क्रोध, लोभ, स्थूल पदार्थ तो है ही, साथ ही मन के सूक्ष्म भाव भी सब के सब वहाँ पर, किसी से आपका प्रेम प्रकट हुआ, किसी से आपका द्वेष भी प्रकट हुआ, लेकिन सब क्या है? जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब है क्या? सबका एकमात्र अधिष्ठान कारण है हमारा मन, क्योंकि मन में जैसी जैसी वासनाएं थी, संस्कार थे, उसके अनुसार मन के अनुरूप ही हमें सपना दिखाई दिया। तो सबके रूप में क्या था? कहा मेरा मन ही, मन से ही उत्पन्न हुआ था, मन में ही वो स्थित था, और जब जब जग गए तो सब जाके मन में लीन भी हो गया। तो वो स्वप्न के समय में सब क्या था? जो कुछ वहां दिखाई दिया सब क्या था? कहा सबका सब केवल और केवल मेरा मन ही। वहाँ जो मैंने अपने को देखा वो भी मेरा मन, वहाँ मैंने किसी पर दूसरे को देखा वो भी मेरा मन, वहाँ और जो अनुकूलता प्रतिकूलताएं दृष्टियाँ दिखाई दी वो भी मेरा मन, वहाँ जो भाव प्रकट हुए, मनोभाव प्रकट हुए, वो सब के सब रूप में मेरा ही मन था। लेकिन जब तक हम सपने में थे तब तक अनुभव नहीं था, जब जग गए तब अनुभव हुआ। तो ऐसे ही जो अभी इस ब्रह्म ज्ञान में अभी जगा हुआ नहीं है, अभी अज्ञान में है, तो उसको सब ये अलग अलग भेद दिखाई देते हैं। और जैसे ही उसको ये ज्ञान की दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो गई, तो उसको सबका सब ब्रह्म रूप ही दिखाई देता है, क्योंकि सबके मूल में सबका अधिष्ठान एकमात्र ब्रह्म ही, उससे ही सब प्रकट हुआ, उसमें ही सब स्थित है, और अंततः उसमें ही जाकर के सबका सब लीन हो जाता है। तो सब क्या है? कहा केवल और केवल ब्रह्म रूप है। ऐसी उसकी समाधि, अर्थात ज्ञानी का एक प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञानियों का एक यज्ञ है, ये सर्वोच्च है, जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, करण, ये सब के सब क्या हो गए? कहा ब्रह्म रूप हो गए, क्योंकि उसने सबके अधिष्ठान उस ब्रह्म तत्व को जान लिया, अनुभव कर लिया। तो उसका तो ऐसा ये ब्रह्म यज्ञ हो गया, ये तो हो गया सर्वोत्तम, यहाँ तक तो पहुँचना है। लेकिन इससे इतर
कुछ और भी हैं जो अनेकों प्रकार की साधनाओं में लगे हुए हैं। उनका वो सारा कर्म करना भी यज्ञ के समान ही है। अब यहाँ से यज्ञ की गिनती करना शुरू करना, इसमें कहा था कुछ अनुसांगिक विषय होंगे, कुछ सहायक विषय हैं। कौन कौन से? देखो, मुख्य विषय तो चौथे अध्याय का है, ज्ञान के द्वारा कर्म संन्यास, ज्ञान की दृष्टि से कर्म का संन्यास, और उसके अंतर्गत अवतार का रहस्य, पुनर्जन्म के सिद्धांत, फिर उसी में अंतर्गत आया वर्ण व्यवस्था, और चौथा विषय है यज्ञ का, यज्ञ के स्वरूप का। तो आगे यहाँ पर अब गिनती करते जाना कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। 25वां श्लोक, दैवमेवापरे यज्ञम्, दैवमेवापरे यज्ञम्, योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम्, यज्ञेनैवोपजुह्वति, दैवमेवापरे यज्ञम्, योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम्, यज्ञेनैवोपजुह्वति। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो तो बिल्कुल ब्रह्म दृष्टि में स्थित है, ब्रह्म समाधि में स्थित है। उनसे अलग ये शब्द आया बीच में, अपरे, दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः परिउपासते। तो अपरे, अपरे अर्थात जो पहला ब्रह्म ज्ञानी का बनता है यज्ञ, उससे अलग, उससे अन्य कौन है? कोई योगी है, योगिनः, अपरे योगिनः, दैवम यज्ञम परिउपासते। उन ब्रह्म ज्ञानियों से अन्य कुछ ऐसे योगी हैं जो अभी थोड़ा जीव भाव को स्वीकार कर रखा है, उन्होंने जीव के परमार्थ स्वरूप को भी उन्होंने अनुभव किया नहीं, मतलब जीव और ईश्वर में अभी भेद है इनके, लेकिन लगे हैं योग के मार्ग में। तो ऐसे जो योगी हैं जिन्होंने अभी जीव की परमार्थिक सत्ता को स्वीकार रखा है, अभी अभेदत्व में नहीं हुए, अभी भेद भावना उनकी है। और ऐसे देखिए, ऐसे बहुत सारे समुदाय यहाँ पे चलता रहता है कि जीव अलग और ईश्वर अलग। वेदांत में आएगा, वेदांत के अंतर्गत ही है, और अद्वैत वेदांत में आएगा कि जीव और ईश्वर माया के भेद, माया से कृपाली से अंतर है इसमें, लेकिन तत्वता दोनों एक है। लेकिन जिन्होंने अभी इनको अलग अलग मान रखा है और लगे हुए हैं योग के मार्ग में, योग की साधना में लगे हुए हैं, तो ऐसे योगी लोग दैव यज्ञ करते हैं, अर्थात उनकी अनेकों प्रकार से उपासना करते हैं। भाई जो भी उनके इष्ट देव है, आराध्य है, उनको स्वीकार, उनकी सत्ता को स्वीकार करके, और साथ में उनको अपना स्वामी मान करके, और स्वयं उनके सेवक के रूप में अस अभिमान जाहि जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ऐसे ईश्वर को कोई भी जो स्वरूप है उनको स्थापित करके, और उनके अनुकूल जो उनको प्रिय है, उनकी प्रियता, उनकी अनुकूलता का ध्यान रखते हुए जो योगी जन है उनकी उपासना करते हैं, अनेकों प्रकार से उनका पूजन अर्चन इत्यादि करते हैं। तो ये उनका पूजन अर्चन करना भी कैसा है? उसका नाम है देव यज्ञ। तो ये हो गए योगियों का पहला देव यज्ञ, अर्थात ईश्वरार्थ कर्म करें, ईश्वर को अर्पण करके सब कर्म कर रहे हैं, अपने समस्त कर्मों को ईश्वर में अर्पण भाव से। तो ऐसे देव यज्ञ हो गया, उनका देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। दूसरे हैं, इसमें भी आया ब्रह्मा अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञे एव उपजीवति। फिर आया अपरे, इनसे भी अन्य कोई और है, वो क्या करते हैं?
उन्होंने अब उनके पास कोई बाहर की कोई, देखो अभी योगी है तो हो सकता है उसके पास में प्रवृत्ति के मार्ग में है तो उसके पास कोई ना कोई द्रव्य इत्यादि है, कुछ सामग्रियां हैं जिन सामग्रियों का प्रयोग करके वो अपने देवताओं की उपासना कर रहा है। अरे कुछ दैव यज्ञ मतलब जो आप पूर्णिमा इत्यादि पर हवन इत्यादि करते हो तो किसके लिए कर रहे हैं? देवताओं को अर्पण कर रहे हैं। हमारे पास कुछ अपने द्रव्य है, संविधा इत्यादि हमने अर्जित की और उसको हमने देवताओं के लिए अर्पण किया, तो आपका वो जो एक हवन करना है वो हो गया देव यज्ञ। लेकिन कोई ऐसे हैं जिन्होंने समस्त जो भी संग्रह परिग्रह है उसका कर दिया है त्याग, अब ज़्यादा संग्रह परिग्रह रखते नहीं। कौन है? हो सकता है कोई वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ से भी आगे कोई सन्यास के मार्ग में प्रवेश कर गए। ऐसे जो सन्यासी हैं अब इनके पास बाहर और साथ ही साथ अग्नि का त्याग कर दिया, तो ये होता है ये सन्यास के में जब कोई प्रवेश करता है तो उसका एक विशेष एक प्रक्रिया होती है। ऐसे नहीं कि गए हो जाके लाल कपड़े पहन लिए तो हो गए सन्यासी, उसकी पूरी एक प्रक्रिया है। उसमें भूत शुद्धि कराई जाती है, आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि कराने के बाद उसमें सबसे आखिरी में एक प्रक्रिया होती है, एक बिरजा होम होता है। शिखा शुद्ध का त्याग करके बिरजा होम हो जाता है और उसके बाद अग्नि का भी त्याग कर देते हैं। इसे दो शब्द गीता जी बार बार आएंगे, योगी और सन्यासी, और भगवान कई बार दोनों की समानता दिखाएंगे। स योगी स सन्यासी च न निरग्नि न चाक्रिय, छठे अध्याय। तो एक तो योगी हैं, अभी उनके पास कुछ संग्रह परिग्रह है तो उन सामग्रियों के द्वारा देवताओं की उपासना करते हैं। दूसरे ऐसे हैं जिन्होंने सारे संग्रह परिग्रह का त्याग कर दिया, अब उनके पास बाहर की कोई सामग्री नहीं, बाहर की कोई अग्नि भी नहीं है। योगी तो है अग्नि प्रज्वलित करके उसमें स्वाहा आहुति देते हैं, लेकिन कोई सन्यासी है अब उनके पास कोई बाहर की अग्नि भी नहीं, अग्नि पूजन उनके लिए हो जाता है वर्जित। इसलिए कहा अब अग्नि वर्जित हो गई है तो कहा 5 घर भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लो, ये अधिकार मिला हो। तो बाहर की कोई अग्नि तो है नहीं, तो उन्होंने भीतर ही एक अग्नि प्रज्वलित की, उसको नाम दिया ब्रह्म अग्नि। ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञम यज्ञेन एव जुह्वति, यज्ञ के द्वारा यज्ञ की आहुति देते हैं। तो एक शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म अग्नि में, अपरे अपरे माने इससे अन्य, कुछ अन्य ऐसे हैं, ऐसे कोई सन्यासी जो ब्रह्म अग्नि में यज्ञ का, यज्ञम यज्ञ को यज्ञेन यज्ञ के द्वारा उपजुह्वति, उसका होम कर देते हैं। क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य ये है जो बीच में यज्ञ शब्द है वो यज्ञ शब्द प्रयुक्त हुआ है आत्मा के अर्थ में, क्योंकि आत्मा के ही अर्थ में कई बार शब्दों में, नाम में यज्ञ शब्द भी आता है। यज्ञम यज्ञ शब्दवाच्य आत्मा, आत्मनामसु यज्ञ शब्दस्य, इसलिए टीका का पढ़ना बहुत जरूरी पड़ता है। ऐसे आप अर्थ निकालो तो समझ में आएगा नहीं। कहा जो सन्यासी हैं वो एक विशेष प्रकार का यज्ञ करते हैं। कैसा यज्ञ? का साधना करते हुए अपने आप को ये शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इन सबसे पृथक अपने आत्मा का अनुभव कर लेते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं। वो एक निर्वाण सूत्र का एक स्तोत्र ही है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं पंचभूत नहीं। कौन हूँ? कहा मैं वो चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। और ये जो आत्मा है जो देह आदि की उपाधि से जीव रूप में दिखाई दे रही है, अनुभव हो रही है, तो औपाधिक अपने आत्म स्वरूप को जो उपाधियों से युक्त है उसका होम करते हैं। किसमें? कहा जो निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म है, होने का प्रयास करें। अर्थात इस प्रकार की अखंडाकार वृत्ति में रहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है, मैं शरीर आदि नहीं हूँ,
बल्कि इनसे पृथक मैं चेतन आत्मस्वरूप हूँ और ये आत्मा ही सारे जगत का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, मैं वही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, ये कभी महावाक्य सुना हो, और नहीं तो एक परंपरा चली है सोहम, कोई हो सुन रहा हुआ, हर में एक है सोहम, अर्थात मैं वही हूँ। अहम, अहम माने हैं जो ये शरीर आदि से की उपाधि से माया उपाधि जो चेतन है वो, और साथ में जगत की उपाधि से जो लगा हुआ जो चेतन है ब्रह्म, मैं वही हूँ। निरंतर इस प्रकार का अपनी आत्मा का आत्मा के द्वारा ब्रह्म में ही होम करते हैं। बिल्कुल ऐसे कहा, सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिके ब्रह्म स्वरूपेण एव यत् दर्शनम तस्मिन् होमः तम कुर्वन्ति ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन निष्ठा सन्यासिना इत्यर्थः। वास्तव में ये सन्यासियों का यज्ञ है, जो निरंतर साधना में रहते हुए, ध्यान में रहते हुए, इसको कहते हैं ध्यान। एक साधना होती है निधिध्यासन, श्रवण, पहले श्रवण किया, फिर उसका युक्ति युक्त मनन चिंतन किया, और मनन करते हुए अपनी सोपाधिक आत्मा को जान लिया कि ये देह आदि की उपाधि से जो भीतर चेतन है, आत्मा है, उसको जान लिया, और फिर उसको जो नित्य निरुपाधिक जो सारे जगत का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, ये अलग अलग नहीं बल्कि दोनों एक है। ब्रह्मात्मैक्य दर्शन, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का अनुष्ठान करते हैं, ऐसे कोई सन्यासी है, उनका ये यज्ञ होता है। ये सब प्रक्रियाएं चलती है साधन के मार्ग में। अब तो देखो आप कौन से वाले फिट बैठते हो। पहले वाले बताया कौन है, कहा जो अभी जीव और ईश्वर में भेद करके जो भी पास में संग्रह परिग्रह है, सामर्थ्य है, उसके द्वारा देवताओं की उपासना करते हैं, देवताओं का यज्ञ करते हैं, उनका यजन करते हैं। दूसरे कोई सन्यासी है जिनके पास बाहर का कोई संग्रह परिग्रह नहीं, सबसे मुक्त हो चुके हैं, सबका त्याग कर चुके हैं, तो वो अपने सोपाधिक अहम को, अपने व्यष्टि अहम को समष्टि अहम में होम करते हैं, अर्थात निरंतर इस चिंतन में रहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा यज्ञ करते हैं। तो दो प्रकार के हो गए। फिर अगले श्लोक में फिर बताया श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अब सुन के लगा हम पहले वाले ब्रह्म वाले यज्ञ में तो है नहीं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभी ब्रह्मार्पणम, अभी तो हमें बिल्कुल अलग की दुनिया दिखाई देती है, अभी परमात्मा का अनुभव नहीं। योगियों वाला भी हम उस प्रकार से परिउपासना नहीं कर पाते, फिर सन्यासी की बात क्या कही जाए। तो हो सकता है कोई समाज में रहने वाले हो, कोई ऐसे हैं जो निवृत्त है, निवृत्ति का जीवन जी रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद, और कोई ऐसे हो सकते हैं कोई प्रवृत्ति के मार्ग में जीवन जी रहे हैं। तो पहले कहा कोई ऐसे हैं जिन्होंने जिनके बारे में कहा श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, अर्थात श्रोत आदीनि इंद्रियाणि, श्रोत त्वक चक्षु रसना घ्राण, 5 ज्ञान की इंद्रियां, और फिर वाक पाणी पाद पायु, ये 5 कर्म की इंद्रियां, ये सारी इंद्रियां, ये 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां। इधर तो पता है ना, इधर तो समझ जाना चाहिए भाई। श्रोत त्वक चक्षु रसना और घ्राण, ये 5 विषयों को ग्रहण करती हैं। शब्द सुना हमने कानों से तो श्रोत इंद्रिय हो गई, स्पर्श का बोध हुआ हमें त्वचा से, त्वक इंद्रिय हो गई। फिर रूप का ज्ञान हमें हुआ आंखों से, तो ये
चक्षुरेंद्रिय हो गई, और फिर स्वाद का, खट्टे मीठे स्वाद का ज्ञान हुआ रस इंद्रिय से, और गंध का ज्ञान हुआ घ्राण इंद्रिय से। और जिसकी घ्राण इंद्रिय बड़ी तेज हो, विशिष्ट हो, उसका नाम है व्याघ्र। माने व्याघ्र किसे कहते हैं? का शेर है, जिसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा है, दूर से ही सूंघ लेता है, इसलिए कहते हैं। ये 5 इंद्रियां हो गई ज्ञान की। फिर वाक पाणी, हमारी वाणी, जिससे हम शब्द का उच्चारण करते हैं, ये हमारी कर्म इंद्रिय है। जिससे हम वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, वो हाथ रूपी पाणी इंद्रिय। जिससे हम गमन करते हैं, वो पाद इंद्रिय, पैर। फिर जिसके द्वारा हम जो प्रजनन इत्यादि क्रिया करते हैं, वो जननेन्द्रिय। और जिसके द्वारा विसर्जन करते, मन विसर्जन करते, वो हो गई हमारी मनद्वार। ये 5 कर्म की इंद्रिय। इन 5 10 इंद्रियों का कोई और जो है अन्य इसी संसार में ऐसे है अन्य, इन सारी इंद्रियों को वो संयम रूपी अग्नि प्रज्वलित करके उसमें करते हैं होम। अर्थात का निवृत्त जीवन है, तपस्वियों का जैसे जीवन हो, संयमित जीवन है। बिल्कुल जीवन में कोई लक्ष्य का धारण किया और उस लक्ष्य के अनुरूप साधना करते हुए केवल उतने ही विषय को ग्रहण किया जितने की आवश्यकता। कहते हैं खाने के लिए नहीं जीते, बल्कि जीने के लिए। अगर लगता है साधना में हमें ध्यान करने में, इसलिए सारे वो विषय को वो नियम बताए जाते हैं कथा उथा में। पहले दिन कथा सुनो तो उसमें बताया जाता है कैसे कथा सुने कैसे ना सुने। तो वहाँ आहार विहार का भी नियम बताया जाता है। तो वहाँ आहार के नियम में कहा कि उपवास रख के कथा सुने, नहीं रह सकते, उपवास नहीं रह सकते, तो कहा कि ठीक है फलाहार करके कर लेना। ये भोज तो बंद करके रखा करवा, ये बिल्कुल अनुशासनहीनता है। हरिओम। ये इससे कहीं ना कहीं लगता है कि पाप, इस प्रकार से कहीं ना कहीं भगवान की अवमानना, संत की अवमानना और शास्त्र की अवमानना, 3 प्रकार के पाप एक साथ हो जाते हैं। समझ में आएगी कि हाँ इसको कहा जाता है। हमें लगता है कि देखो जीवन में हम साधना तो करते हैं, लेकिन साधना का उचित फल नहीं मिलता। कारण कोई ना कोई, चाहे अनजाने में ही विरक्ति हो रही हो, उसका फल तो आएगा ही ना। पूरा कर्म का फल जान रहे हैं, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कल पूरा ही समझाया था इसीलिए विस्तार से। तो कर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। तो कर्म क्या है? अगर सत्संग में आ गए तो सत्संग सुनना कहा कर्म है, और सत्संग में आके कोई फोन पे बात करे, क्या हो गया फिर? ये हो गया विपरीत कर्म। तो इसका भी फल फिर जीवन में भोगना पड़ता है। जब फोन बंद कर दीजिए, तो आप जाओ बाहर बैठो। इतना कहने के बाद समझ नहीं आ रहा। आप ही को मैंने 5 क्वेश्चन आपके ऊपर सुना दिया। 2-3 जगह पे बैठे, यहाँ कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कोई संख्या के कोई मायने रहते नहीं है। 4 लोग बैठे रहते तो सुना देते, शुरू कर देते सुनाना। इसलिए कि हमें जिज्ञासुओं की आवश्यकता है। ये जो गीता का ज्ञान है ये सबके लिए नहीं है। बहुत सावधान, किसी के रहेगा तो फोन बंद कर ले। पहले तो फोन बजना अपराध पाप है, और फोन बज जाए, मन भूल से बज जाए तो फिर बात करना उससे बड़ा अपराध। सबको सावधान है। ये गीता जी का सत्संग है, कोई वो कथा कहानी वाला नहीं चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, मनोरंजन चल रहा है। यहाँ संख्या की आवश्यकता नहीं है। जिज्ञासु हो, इसलिए भगवान ने केवल एक को ही सुना दिया। समझे, ये हमारी ज्ञान की जो परंपरा है। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। देखो अब यही है स्पष्ट, संयम जीवन में होना चाहिए। पहले अपने जीवन का लक्ष्य का पता कि हम कहीं पर हैं तो क्यों हैं, और हैं तो उसके बाद जहाँ पर हैं उसके अनुशासन के अनुरूप हमारी सारी चेष्टाएं। तो क्या कर रहे हैं? तो कहा कोई अन्य है, वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा निवृत्त हो चुके हैं, जिम्मेदारियों से थोड़ा अलग हट करके अब साधनों में लगे हुए, थोड़ा कहते हैं वानप्रस्थ का जीवन है। तो वानप्रस्थी क्या करता है? वानप्रस्थ में जीवन में क्या साधना करनी है?
समझ लो तीसरे आश्रम में जो प्रवेश कर चुके हूँ, अर्थात जो रिटायर हो गए हूँ। और वानप्रस्थ आज के समय जंगल में चले जाओगे तो कोई वहाँ रहने देगा नहीं। हम अपने घर में ही अपना वानप्रस्थ साध सकते हैं। कैसे का, इस प्रकार का अगर यज्ञ कर लें, जीवन में एक संयम रूपी अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, श्रोत आदि इंद्रियों के जो विषय हैं उनका हम करें होम। अर्थात अब जीवन में भोग वृत्ति ना हो, नए नए भोग भोगने की इच्छा ना बने कि हम और दिखाएं और सुनाएं और घूम करके आएं। अगर निवृत्ति का जीवन साधना है, वानप्रस्थ जीवन साधना है, तो अपने द्वारा निर्धारण किया गया जो भी लक्ष्य है अर्थात परमात्मा प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, तो उसमें जो सहायक विषय हैं उनका ही हम केवल सेवन करें। जितने में हमारी साधना सध सके उतना हम भोग स्वीकार करें, बाकी को हम संयम रूपी अग्नि में होम कर दें। अर्थात जीवन में संयम का को साधें। ये है वानप्रस्थ। वानप्रस्थियों के लिए एक प्रकार से है, अब कर देखते ना, कोई योगी है तो उसके लिए अलग यज्ञ है, कोई सन्यासी है तो उसका अलग प्रकार का यज्ञ है, कोई वानप्रस्थ जीवन जी रहा है तो उसके लिए तो संयम रूपी ये यज्ञ है, जिसमें अग्नि है संयम और आहुति दे रहे हैं विषय भोगों का, उसकी आहुति दे रहे हैं। अर्थात थोड़ा सांसारिक व्यवहार से उपराम हो जाए, दुनियादारी के व्यवहार से थोड़ा बच जाए, जिससे जिसके बिना काम चल सकता है तो जैसे उतना ही बोले जितना जरूरी हो, उतना ही खाए जितना की आवश्यक हो, अति ना करे किसी चीज की, क्योंकि अति में ही समस्याएं हैं, थोड़ा सा और भी गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल नियमित संयमित जीवन कोई जी रहे हैं तो कहा ये भी उनके द्वारा एक यज्ञ हो रहा है। संयम रूपी अग्नि में जिसने अपने समस्त इंद्रिय भोगों को जिसने होम कर दिया हो तो वो भी कौन है? कहा ये निवृत्त मार्गियों का वानप्रस्थी कोई है, उसका किया हुआ यज्ञ है। फिर दूसरा कहा जिसके लिए संभव है नहीं ऐसा इतना संयम कर सके तो उनके लिए कहा शब्दादीन विषयानि अन्य, अन्य कोई इसके अलग कोई और है जो क्या कर रहे हैं, ये जो भी शब्द आदि विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, देखो यही 5 विषय ग्रहण करते हैं हमारी 5 ज्ञान की इंद्रियां। तो इन्होंने क्या किया है, तो प्रवृत्ति के मार्ग में, कर्म के मार्ग में लगे हुए, भूल प्रवृत्ति के मार्ग में हैं, तो थोड़ा उनको परिश्रम भी करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, तो वो जो संसार के जो विषय हैं, जो उपयोगी विषय हैं, उनको वो ग्रहण करते हैं। कहाँ डालते हैं? इंद्रिय रूपी अग्नियों में। लेकिन उनका वो जो भोग करना है, जो आहार करना है विषयों का, वो भी यज्ञ के रूप में है। कैसे? का इंद्रियानुष्ठुवती भोग करते हैं, अर्थात अविरुद्ध विषय ग्रहण, जो विषय शास्त्र के द्वारा निषिद्ध किए गए हैं उनका वो ग्रहण नहीं करते। देखो 2 स्थिति हो गई। एक स्थिति तो ऐसी है, वो ठीक है विषयों का ग्रहण तो करता है, लेकिन विचार करके ये शास्त्र के द्वारा निषेध तो नहीं किया गया, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसका विचार कर रहा है। तो जो निषेध किया गया है उसको तो कर दिया उसने किनारे, और जो विधि है, जो अविरुद्ध है, जो अनिषिद्ध है, उनका ही केवल भोग करता है। जैसे भगवान का कोई भक्त हो, तो ठाकुर जी को का भक्त हो, ठाकुर जी को भोग लगाना हो, तो ठाकुर जी को क्या भोग लगा सकते हैं? विचार करते कि नहीं? अच्छा बढ़िया भोजन तैयार करे, उसमें बिल्कुल लहसुन प्याज का तड़का आके रखे तो ठाकुर जी को भोग लग जाएगा? नहीं लगता है। तो जो भोग बाहर वाले ठाकुर जी को नहीं लगता, तो भीतर ठाकुर जी है कि नहीं? भीतर भी जाएंगे। 15वां अध्याय सुनोगे तो वहां आएगा, भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः,
कि मैं सभी प्राणियों के भीतर वैश्वानर अग्नि बनकर के भीतर बैठा रहता हूँ, और जो आप अलग अलग प्रकार के अन्न ग्रहण करते हो उनको मैं भीतर पचाता हूँ। तो ठाकुर जी भीतर है कि नहीं? विचार होना चाहिए कि नहीं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सा विषय भीतर लेकर के जाना है, कौन सा लेकर के नहीं जाना है। अर्थात इस एक प्रकार से विषयों में संयम है। आहार की शुद्धि है, आहार शुद्ध और सत्य शुद्धि। आहार केवल अन्न जल वाला आहार नहीं, बल्कि ह्रियते इति आहार, जो भी आप भीतर ग्रहण कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या भीतर भोजन में रूप में ले जा रहे हो, भीतर क्या आप लेके जा रहे हो, उसका करें संयमन। जो बिल्कुल जो निषिद्ध है उनका सेवन नहीं करते, केवल अविरुद्ध अनिषिद्ध जो विषय हैं उनका इंद्रियों में अर्पण करते हैं, उसको इंद्रिय रूपी अग्नि में। तो ये तो हो गया एक प्रकार से बाहर का संयम। और इसी क्रम में देखो ये हो गया प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति के मार्ग कैसे हैं, और धीरे धीरे इस प्रवृत्ति के बल से जब कोई निवृत्ति की हो जाता है तो पहले वो करता है क्वालिटी का शोधन, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, ये था। लेकिन जब ये जाता है निवृत्ति की ओर तो फिर क्वांटिटी का भी ध्यान रखता है, मात्रा कितना खाना है कितना नहीं खाना है, कितना देखना है कितना नहीं देखना, कितना सुनना है कितना नहीं सुनना, तो मात्रा का भी। तो जो शब्दाधीन विषयान अन्य इंद्रियार्थोपति ये है, ये बिल्कुल विचार करते हुए कि क्या विधि है क्या निषेध है, तो निषेध का त्याग करके जो विधि है, जो कहा गया है ग्रहण करने को, केवल उसको ग्रहण करता है और धीरे धीरे उसकी मात्रा को भी संयमित कर लेता है। वो है ऊपर पंक्ति में। समझा गई बात? दो प्रकार हो गया कि साधना में पहले तो प्रारंभ यही से करें कि क्या विधि है क्या निषेध है, तो निषेध का त्याग करके केवल जो विधि है जो बताई गई ग्रहण करने को उसको ग्रहण करें। लेकिन धीरे धीरे जब आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं तो जो विधि है उसमें भी मात्रा का संयमन करें, भीतर एक संयम रूपी अग्नि जला करके। ये नहीं कि कहा गया है ये विधि खा सकते हो तो खाने में लगे तो खाते चले गए, बोल सकते तो बोलते चले गए, देख ही रहे हैं। कहा नहीं, जो साधक है धीरे धीरे अपने जीवन को संयमित कर लेता है। कई हो गए कोई निवृत्त वानप्रस्थ की हो और कोई प्रवृत्त में। देखो पहले चला था एक सीधा क्रम था, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जा रहे थे और इधर दिखा रहे निवृत्ति से प्रवृत्ति की ओर। पहले कौन है, कहा कोई योगी और कोई सन्यासी है उनका यज्ञ है, फिर कोई फिर वानप्रस्थी और कोई गृहस्थी है, गृहस्थ प्रवृत्ति के मार्ग में उनका यज्ञ। इसी क्रम में फिर आगे एक और है, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। कितने यज्ञ हो गए, गिनती की कितने हुए, कितने? 4। ठीक है। हाँ, 2 थे पहले 25 वाले में योगियों का और सन्यासियों का, फिर निवृत्ति और प्रवृत्ति हो गए 4। अब 5वां बताते हैं, इसमें फिर आया चा अपरे, और इनसे भी कोई अन्य, जो पहले बता दिया उनसे भी अलग कोई और है। अब देखो साधना और कठिन होती जा रही है, धीरे धीरे सूक्ष्म होती जा रही है। वो कौन है? वो थोड़ा और अपनी साधना को कस रही है। कैसे? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों की जो भी चेष्टाएं हैं, कर्म हैं, क्रियाएं हैं, उन सारी इंद्रियों की चेष्टाओं को, साथ ही साथ प्राण कर्माणि,
प्राण की भी जो चेष्टाएं हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, अरे प्राण की तरह क्रिया है ना, सांस ली फिर रोकी और छोड़ दी, तो आकुंचन और क्या जो होती है, सब होती है, प्रसारण इत्यादि, ये क्या है, कहा ये प्राण की क्रिया। तो सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, इंद्रियों के सारे कर्म चेष्टाओं को और प्राणों की सारी क्रियाओं को, चेष्टाओं को जिसने भोग कर दिया है, किसमें, का एक आत्म संयम रूपी अग्नि प्रज्वलित कर रखी है। छठा अध्याय में जो भूमिका है, छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। तो एक आप बिल्कुल भीतर एक आत्म संयम रूपी एक अग्नि प्रज्वलित कर रखी है और उस अग्नि को प्रदीप्त कर रखा है और भी उग्र कर रखा है, तेज कर रखा है, किसके द्वारा, आहुति भी डालते हैं अग्नि के, वो की क्या है, तो कहा ज्ञान दीपिते, ज्ञान से प्रदीप्त अर्थात ज्ञान से बिल्कुल प्रज्वलित जो आत्म संयम रूपी अग्नि है, उसमें इंद्री और प्राण उन सबकी क्रियाओं को, उन सबके कर्मों को जिसने जुहवती, जो होम कर रहा है। और इसमें ये बिल्कुल एकांतिक साधना है। कभी नाम सुना हो विपश्यना, जिसने किया हो, वहाँ जाए तो ऐसी कठिन तपस्या होती है वहाँ पर, वहाँ आपको मन मुताबिक विषय नहीं मिलते। वहाँ समझ लें, एक तो आपके मन की एकाग्रता हो, साथ ही साथ भूत की शुद्धि, हमारे पंचभूतों की भी शुद्धि हो, इसलिए आहार वहाँ पे आपको बिल्कुल संयमित आहार मिलेगा। हो सकता है एक ही टाइम मिले खाने को, और वो भी एक ही चीज़ मिले खाने को, वही आपको साथ में खिलाया जाएगा, वही एक चीज़। यहाँ तो आप चाहते हो कि सवेरे का नाश्ता अलग हो, दिन का भोजन अलग हो, शाम का अलग हो। अच्छा, अपने लिए तो चाहते हैं हम अलग अलग, लेकिन ठाकुर जी घर में उठा रखे हैं, उनको दिन रात नहीं खिलाते रहते हैं। वो मिश्री का डिब्बा रखा, मैं जगह देखा मिश्री का डिब्बा रखा है, सवेरे एक मुट्ठी मिश्री, दिन में एक मुट्ठी मिश्री, शाम को ऐसा तो नहीं करते। भाव तो ये हो कि जो भी हम अपने लिए तैयार करें भोजन, वो पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, है कि नहीं। भावना ये हो जाए कि हम अपने लिए नहीं बना रहे, बल्कि ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करो, तो देखो अपने आप आहार की शुद्धि हो जाएगी। कम से कम वो तो हम भीतर ग्रहण नहीं करेंगे ना, जो नहीं खाना चाहिए, हो गई ना अपने आप साधना, साथ बुद्धि से अंतर्गत शुद्धि हो जाएगी। ऐसे ही कोई एकांतिक साधना करने वाले हैं, वो थोड़ा सत्संग आदि के द्वारा पहले अपने विवेक ज्ञान को जगाते हैं, समझदारी पूर्वक। ये साधना समझ लें, आप अपने आप मनमानी ढंग से नहीं कर सकते। वहाँ नियम ये है कि किसी विशेषज्ञ के शरण में रह करके करना चाहिए, कहीं देख सुन करके नहीं कि यूट्यूब पे देखा और करके करने लगे, अभ्यास करने लगे, समस्या हो जाएगी। इसलिए कहा ज्ञान दीपिते विवेक विज्ञाने उज्ज्वल भावम, थोड़ा विवेक विज्ञान को जगा करके अर्थात इसके द्वारा अपना आत्म संयम रूपी अग्नि को प्रज्वलित करें। तात्पर्य है कि कई बार लोग ऐसी साधना करते हैं कि एक हफ्ते तो की साधना और उसके बाद फिर 10 दिन के लिए पड़ गए बिस्तर पर। कई बार होता है। कहा तात्पर्य ये है कि शायद साधना तो उन्होंने अच्छी की, कठोर की, लेकिन विवेक को जगाया नहीं, विवेक विज्ञान को बिल्कुल सुख करके रखा। साधना करते समय अपनी शक्ति सामर्थ्य को भी विचारते रहना चाहिए कि कितना हमसे सधरा है। ऐसी साधना न करने लग जाए जो हमसे सधे ना, बल्कि समस्या हो जाए जीवन में। ये बहुत आवश्यकता है, इसलिए कह रहे भगवान कह रहे हैं ज्ञान दीपिते, ये मुख्य शब्द है, विवेक विज्ञाने उज्ज्वल भावम आपादिते परिलापयन्ति इत्यर्थः, कि इस विवेक विज्ञान से युक्त एक आत्म संयम रूपी अग्नि अर्थात भीतर प्रवेश करने की एक धारणा है। इसमें अष्टांग योग की साधना हो जाएगी एक प्रकार से। इसलिए वहाँ क्रमशः चलता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आत्म संयम कहा, इसका तात्पर्य है कि भीतर प्रवेश करने का है। ये सब चीजें धीरे धीरे आप बाहर के विषयों से आप अपने मन को निकाल के ले आए अपनी इंद्रियों पर। इंद्रियों से इंद्रियों को भी संचालित करने वाले उसके भीतर जो प्राण है, प्राण से और भीतर मन, बुद्धि, ऐसे क्रमशः धीरे धीरे आप
अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए। इसलिए कहा विवेक विज्ञान, आत्म संयम हो लेकिन विवेक और विज्ञान से युक्त हो। ऐसे क्रमशः भीतर धीरे धीरे भीतर प्रवेश करते हुए और अपना बाहर का जो आहार उसको नियत कर लिया, बिल्कुल रखा है, तो धीरे धीरे इसके द्वारा अपने मन की शुद्धि भी हमारी हो जाए। बाहर के कोई विषय नहीं तो मन अपने आप हो गया शुद्ध। फिर थोड़ा आहार की शुद्धि कर दी, कोई निश्चित एक आहार कर दिया, सात्विक आहार कर दिया, उससे धीरे धीरे हमारे शरीर के जो पंचमहाभूत है, पंचमहाभूतों की शुद्धि, ये सब प्रक्रियाएं हैं, योगिक क्रियाएं कराई जाती हैं वहाँ पर। लेकिन किसी प्रशिक्षित के शरण में रह के करने वाली चीज़ें हैं, ये अपने आप करने वाली नहीं है, ये तो कई बार लेने के दे देना पड़ जाए। इसलिए तो संक्षेप में समझ लीजिए, ये समझ लो एकांतिक साधना है, बिल्कुल एकांत में। जो आप कभी सुनते हो कि कोई चला गया अरण्य में या कहीं हिमालय की गुफाओं में चला गया, तो वहाँ पर इस प्रकार की साधनाएं साधी जाती हैं। ऐसे मतलब बहुत सारे साधक ऐसी साधना करने वाले भी हैं जिन्होंने अपने विवेक विज्ञान से अपने भीतर एक आश्रय रूपी अग्नि प्रज्वलित कर ली और उसमें इंद्री और प्राण की समस्त चेष्टाओं को उसमें आहूत कर दिया। केवल और केवल ऐसे करते हुए अपनी आत्मा में स्थित हो गए। फिर इसके बाद कुछ और भी है, द्रव्य यज्ञा तपो यज्ञा योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संसितव्रता द्रव्य यज्ञा तपो यज्ञा योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संसितव्रता। पहली पंक्ति में आखिरी में आएगा अपरे, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे। अपरे माने इनसे अन्य, मतलब अब कोई और 5 हो गए, 5 से अतिरिक्त और भी हैं। क्या कर रहे हैं? एक साथ कई यज्ञ हैं इसमें। कोई है जो कर रहा है द्रव्य यज्ञ, अर्थात द्रव्य का कर रहा है त्याग। भगवान आगे भगवान विस्तार करते हैं, द्रव्य क्या? तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्धया कुर्वन्ति ये ते द्रव्य यज्ञा। जो थोड़ा यज्ञ बुद्धि के साथ अर्थात त्याग की भावना से युक्त होकर के चले गए कहीं तीर्थ आदि में और वहाँ अपना कुछ द्रव्य उन्होंने त्याग किया। तो तीर्थ में गए तो जाके वहाँ दान पुण्य इत्यादि किया हमने, त्याग की भावना से, प्रतिपार की भावना से नहीं। इसका क्या फल होगा? करना ही चाहिए हमें, कहीं गए हैं दान इत्यादि करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो जो भी अपने परिश्रम से अर्जित जो भी द्रव्य हैं उनका जब कोई त्याग करता है तो उसे कहते हैं द्रव्य यज्ञ। और इसमें वाला यज्ञ भी है जो आप आहुति देते हो, एक अग्नि प्रज्वलित करके आचार्य ब्राह्मण ने मंत्र पढ़े और मंत्रों के द्वारा आप देवताओं को अपने द्वारा अर्जित धन आदि से कुछ द्रव्य इकट्ठे करके आपने देवताओं को अर्पण किया, वो भी है। या तीर्थ आदि में जो आप दान इत्यादि कर रहे हो, कहीं कोई श्रेष्ठ कार्य हो रहा है, कहीं गौशाला है, कहीं वेद विद्यालय है, कहीं ब्राह्मण है, कहीं संतों की सेवा होती हो, ऐसी जगहों पर जो आप अपने द्रव्य का त्याग करते हो तो वो भी यज्ञ है, वो भी यज्ञ है। इसमें कहा 12 प्रकार के यज्ञ हैं। तो हो गया छठा कौन सा? द्रव्य यज्ञ। ऐसे कोई यज्ञ करने वाले द्रव्य यज्ञ। फिर साथ में है तपो यज्ञ, तप रूपी यज्ञ कर रही है। तप मान तप के कई भाव हो जाते हैं। तप का मतलब एक आकर के है कि जेठ की दोपहर हो और चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित की, अगर कुंभ में जाओ तो दिखाई देता है, पंचाग्नि तप रही है। या फिर माघ में बिल्कुल ठंड में जाकर के गंगा जी में कमर तक डूब करके हरिद्वार में ओम नमः शिवाय ऐसे भी तप करते हैं।
लेकिन वास्तविक तप ये है कि अपने द्वारा हमने कोई अपने जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य हमने निर्धारण किया, भगवत प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति, कोई भी श्रेष्ठ लक्ष्य का हमने निर्धारण किया और फिर उसके साधन में लग गए। तो साधन में लगने पर अगर कोई विघ्न बाधाएं आए तो उनको सहर्ष स्वीकार कर ले, सहन कर ले। श्रेष्ठ लक्ष्य के मार्ग में आने वाले जो भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, उनको सहन कर लेना, कहा ये है तप। है कि नहीं? इस मामले में आप तपस्वी हो, कहीं ना कहीं जो हमने जीवन का लक्ष्य समझा, मान लो परीक्षा पास करनी है तो हम परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, तो भले सब अड़ोस पड़ोस के बच्चे खेल रहे हैं लेकिन हमने लगे नहीं, अपना ध्यान लगाया पढ़ाई में, जो प्रतिकूलता है इसका सहन किया और हमने किया। ऐसी घर गृहस्थी कार्य में तब नहीं करते, सहन कर लेते हैं। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सातिक्षा निगृह्यते। थोड़ा तितिक्षु हो जाए, द्वंद्वातीत हो आए, एक शब्द है द्वंद्वातीत हो जाए, जरा सी कोई प्रश्नियां अगर अलग हो जाए तो विचलित ना हो, थोड़ा हमारी सहन शक्ति बढ़ी रहे, सहन शक्ति को हम बढ़ाएं। अपने श्रेष्ठ कार्य में जो लग रहे हैं तो सहन शक्ति होनी चाहिए अच्छी, इसी का नाम है तितिक्षा, तितिक्षु होने चाहिए। जब भी आपके इंद्रिय और बाहर के विषयों का संसर्ग होगा तो सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सारे द्वंद, लाभ हानि, मान अपमान, ये जीवन में आते जाते रहेंगे, ये कोई बच नहीं सकता। और देखें कई बार जो साधना के मार्ग में लगता है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगता है, उसके जीवन में ज्यादा विघ्न बाधाएं आती हैं। तो क्या है वो? तो समझ लो सब परीक्षा है आपकी, आपके संकल्प शक्ति की परीक्षा है वो, कि कितनी दृढ़ता से आप उस साधना के मार्ग में लगे हुए हैं। और थोड़ी सी प्रतिकूलता आई और आपने साधना छोड़ के निकल गए तो कहा आप फेल हो गए वहां पर, लेकिन डट के खड़े हैं, अपने कार्यम व साधयामि शरीरम व पादयामि। ऐसी निष्ठा है कि जब तक अपना साधन न पूरा हो जाए तब तक लगे रहेंगे। हनुमान जी तो कहते हैं राम काज करी बिन मैं, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। बाबा जी कहते हैं जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक ना तो कोई विश्राम है, ना कोई भूख प्यास है, ना ही शरीर छोड़ना है, तब तक लगे रहना। तो अपने लक्ष्य में अनेकों प्रकार की प्रतिकूलताएं बाधाएं आने के बाद भी अपने लक्ष्य में लगे रहना, इसका नाम है तप। बाकी दुनिया में जो करते हैं वो भी सब होगा और सिद्धि होती भी है, लेकिन मुख्य रूप से लक्ष्य ही तप यही है, तितिक्षा। सहनम सर्व दुखानाम, जो भी दुख आ रहे हैं उनको सहन कर लेना। अप्रतिकार पूर्वकम, कोई कुछ कह दे ठीक है, उसका ऐसा मन जैसा मन वैसे कह रहा है, ज़्यादा उससे परेशानी ना हो। इसको कहा कोई लगे ऐसे कोई तपस्वी हैं तो वो तप यज्ञ कर रही है। फिर योग यज्ञ, कोई योग के यज्ञ में लगे हुए हैं, और हमारे भारतीय संस्थान वाले बैठे हुए हैं, अमृता जी हैं, अनुसुईया जी अच्छा बता सकती है। प्राणायाम प्रत्याहार आदि लक्षण, अरे श्वास को थोड़ा योग के साथ देना चाहिए ना, भाई शरीर को स्वस्थ रखना है तो थोड़ा प्राणायाम कर लिया करो, थोड़ा प्रत्याहार इत्यादि साधना कर लिया करो, थोड़ा योग कर लिया करो, हाथ पर हिला लिया करो सुबह करके। तो जो इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि शरीर भी अपने साध्य को साधने में साधन है। शरीर माध्यम धर्म साधन, धर्म कार्य को साधने में शरीर भी एक साधन है। तो इस शरीर को भी ठीक ठाक रखना, और केवल शरीर को ही नहीं, इसलिए कहा प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि भी, धारणा भी, कि पहले प्राणायाम इत्यादि के द्वारा अपनी अंतर्बाह्य शुद्धि इत्यादि करते, शरीर को स्वस्थ रखते हुए तो थोड़ा अपने मन की वृत्तियों को भी एकाग्र करें, ध्यान भी करें। ऐसे जो लगे हुए हैं तो उनको कहा कौन है? कहा वो योग यज्ञ कर रहे हैं। फिर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, इसको दो अलग अलग कर लें, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ।
स्वाध्याय यज्ञ की स्वयं ही कभी समय है तो, और समय का समय निकालना पड़ता है। जब समय मिले तो थोड़ा वेद का पारायण करें, ना पढ़ सके तो उपनिषद आदि का पारायण करें, ना हो तो गीता आदि, अर्थात अपने जो भी शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं, उनका पारायण करना। बहुत अर्थ समझ में ना भी आए लेकिन फिर भी उसका निरंतर पाठ करना। स्तोत्र आदि का जो आप पाठ करते रहते हो, ये कहा स्वाध्यायो यथाग्नि ऋक् आर्त अभ्यासो यज्ञो येषां ते स्वाध्याय यज्ञ। जो वेद और वैदिक शास्त्रों का जो नित्य निरंतर पाठ आदि करते हैं, बहुत ज़्यादा शब्द उसके ज्ञान का अर्थ का ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी नित्य का एक अपना कार्य है, इसे कहा स्वाध्याय। स्वयं कम से कम गीता जी हो तो गीता जी की टीका रोज पढ़ा करें, एक पन्ने, दो पन्ने, एक श्लोक की व्याख्या, दो श्लोकों की व्याख्या, कम से कम ऐसा हमारा नित्य का नियम हो। इसको कहा अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो कर रहा है स्वाध्याय यज्ञ, उसका वो क्रिया भी यज्ञ के स्वरूप है, यज्ञ के समान ही है अगर वो नित्य के रूप में कर रहा है इसको। इसे आज के बाद कम से कम ना करते हो तो गीता जी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। श्लोक नहीं पढ़ सकते तो अर्थ पढ़ लो, अर्थ का पढ़ के बहुत समझ में नहीं आएगा, लेकिन ना भी समझ में आए तो भी नियम रहे कि हम पाठ जरूर करें। अरे कुछ ना सबसे आसान है रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, भागवत को पढ़ लिया करें, कभी शिव पुराण जो आपके इष्ट हो उनके पुराण का पाठ कर लें। बहुत ज़्यादा समझ में ना भी आए तो भी नियम पूर्वक उसका पाठ करना का ये भी एक यज्ञ है, नाम है स्वाध्याय यज्ञ। फिर इसी के साथ में दूसरा है ज्ञान यज्ञ। अब ज्ञान यज्ञ तो सामने हो ही रहा है, समझाने की क्या आवश्यकता है। जो आपने नित्य स्वाध्याय किया था उस समय उसका आपको अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ था, लेकिन कभी ऐसा कोई आयोजन करें कि जिस शास्त्र का हम नित्य स्वाध्याय कर रहे हैं थोड़ा उसके अर्थ को भी समझें। इसलिए कहा ज्ञानम ज्ञान यज्ञ ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञो। जो भी शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे थे उसका अर्थ परिज्ञान हो जाए, अर्थ के ज्ञान से युक्त हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है, आपके मन में होता होगा, अपने आप गीता पढ़ते हैं, उसकी टीका उसके कोई व्याख्या पढ़ते हैं, उतना समझ में नहीं आता, लेकिन सत्संग में आ जाते हैं तो सब समझ में आ जाता है। तो ये क्या हो गया, इसलिए इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। इसलिए समय समय पर ज्ञान यज्ञ भी किया करो। ये नहीं कि अब विधान सत्संग समिति कराएगी तो आके सुन लेंगे। अरे कभी मन के भीतर हो कि एक ज्ञान यज्ञ हम भी करा लें, एक अध्याय हम भी अपनी तरफ से करा के सुन लें, कभी भागवत का ज्ञान यज्ञ करा लें। ऐसे जो भी हमारे शास्त्र हैं जिसका हम पारायण करते हैं, और देखो बहुत बड़ी व्यवस्था भी नहीं करनी, ऐसे ज्ञान यज्ञ के लिए व्यवस्थाएं बहुत अल्प है। हाँ, आपको तमाशा फैलाना हो, संगीत भजन करना हो तो उसमें ज़्यादा समस्त व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, लेकिन इस ज्ञान यज्ञ में ये व्यवस्था है जो सामने हो रही है। तो उन शास्त्रों के अर्थ का भी बोध जिसमें हो उसको कहा ज्ञान यज्ञ। तो इस समय अगर आप यहाँ बैठ के सुन रहे हो तो इस सुनने में भी आप एक यज्ञ कर रहे हो। ज्ञान यज्ञ हो रहा है आपका 7 दिनों से, आज 6 दिन है। फिर ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रताः, कौन करने वाले हैं, कहा जो यत्नशील हैं, यतयः जो प्रयत्नशील हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति इत्यादि को लक्ष्य करके उसके प्रति प्रयत्नशील हैं। और साथ ही संसित व्रताः, अपने निरंतर की साधना के द्वारा थोड़ी अपने आप को सुधार के मार्ग पर लेके जा रहे हैं, थोड़ी अपनी बुद्धि को और तीक्ष्ण करते जा रहे हैं। जो इसलिए कहते हैं पहले का जो यज्ञ था उससे धीरे धीरे जो आप यज्ञ की क्रियाएं बढ़ रहे हो तो थोड़ी कठिन होती जा रही है। पहले वाले से अगला लेवल जो है कठिन है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ी अपनी बुद्धि को भी आपको तीक्ष्ण करना पड़ता है। जैसे चाकू है ना, पहने को भी और पहना को जितना जैसा कार्य करना तो पहना करना पड़ता है। हमारे शास्त्रों दृष्टांत देते हैं जैसे नाई का उस्तरा होता है। पहले ब्लेड नहीं होती थी कि ब्लेड लगाई और काम कर दिया, पहले उस्तरे में धार लगाई जाती थी। तो पहले वो धार लगाया रहता था, वो पट्टे पर रगड़ता था,
और उसके बाद जब उसके चेहरे पे लगाना हो तो एक दो बार को हाथ पे लगाता था वो, कि और भी थोड़ा इसमें तीखापन पैनापन आ जाए। तो ऐसे साधना के द्वारा दृढ़व्रती होकर के संयमित होते हुए जिन्होंने अपने जीवन को थोड़ा तीक्ष्ण कर रखा है, यतनशीला सम्यक्तानि तनु कृतानि तीक्ष्णतानि, तो थोड़ा अपने आप को तीक्ष्ण करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही का जीवन नहीं जी रहे, बिल्कुल संयम होकर के विवेक से युक्त होकर के जो यत्न कर रहे हैं, ऐसे यत्न करने वाले इन यज्ञों को करते हैं। देखो द्रव्य यज्ञ अपने द्वारा अर्जित जो भी धन इत्यादि उसका तीर्थ आदि में दान पुण्य करने वाले, कोई संयम रूपी तप कर रहे हैं, तितिक्षा लेकर के आ रहे, शरीर शक्ति बढ़ा रहे हैं, कोई प्राणायाम इत्यादि योग यज्ञ कर रहे हैं, और उससे भी तीक्ष्ण होते गए तो स्वाध्याय कर रहे हैं, नित्य पारायण कर रहे हैं, और फिर जिन शास्त्रों का हम पारायण कर रहे हैं उसी का ज्ञान यज्ञ के आयोजन के द्वारा उसके अर्थ का भी बोध प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे क्रमशः इसमें लगभग हो गए 5, तो पुराने 5 और ये 5 10 हो गए। इसके अतिरिक्त अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा अपरे। अपरे अर्थात इन 10 से अन्य वे 11वें ऐसे हैं। क्या करते हैं, क्या है ये, क्या ये प्राणायाम परायणा, ये प्राणायाम में इनका समय बीतता है, अर्थात प्राण की साधना करते हैं। कर क्या रहे हैं, तो पहले अपाने प्राणम जुह्वति, प्राण रूपी अग्नि में अपने अपान वायु की आहुति देते हैं। समझ गई बात? सबके स्थान है, प्राण कहाँ पे है, अपान कहाँ पे, प्राण कहाँ पर है, प्राण का स्थान मुख नासिकाभ्याम, मुख माना था प्राण का, अपान का स्थान का नीचे बलवान की ओर। तो जो श्वास आदि लेके प्राण वायु जो भी लेके आ रहे हैं उसको लेकर के अपान वायु में, अर्थात बाहर से श्वास खींच करके भीतर नीचे लेके जा रहे हैं। क्या कहा, इसको कौन सा प्राणायाम हो गया, उसको कहते हैं पूरक, ये कहते हैं ना, श्वास को भीतर करना। तो 3 प्रकार का प्राणायाम होता है, पूरक, रेचक और कुंभक। तो जब प्राण वायु को अपान में भीतर प्राण को लेकर के आए, अपान में आहुति दी, तो ये हो गया पूरक, अर्थात अपने भीतर भरते हैं। फिर प्राणे अपानम तथा, फिर अपान को विसर्जित करते हैं, किसमें आहुति देते हैं, किसमें, प्राण में, अर्थात श्वास को निकाल के बाहर करते हैं। अपान माने विसर्जन, बाहर करना, ऐसा करते हैं। तो हो गया क्या, रेचक। और बीच बीच में प्राण अपान गति रुद्ध्वा, और बीच बीच में प्राण और अपान की गति को रोक भी लेते हैं। जैसे प्राण से वायु को भीतर भरा, पूरक हुआ तो भीतर रोक लिया, क्या हो गया, अंतः कुंभक हो गया। रोकते भी हैं, केवल श्वास लेते छोड़ते नहीं है। एक प्राणायाम ये भी है कि प्राण भीतर श्वास को लिया और भीतर रोक लिया, और प्राण गति रोक लिया। फिर ऐसे ही जब अपान वायु को बाहर किया तो बाहर भी रोक लिया, बाह्य कुंभक, तो इधर बाहर भी रोक करके रखते हैं, और उसका भी नियमित अनुपात बना लेते हैं, कितनी देर लेनी है, उसे दुगना रोकना,
उसे भी 3 गुना 4 गुना में छोड़ना है। और फिर ऐसे लोग जैसे 5 गुना में बंद करते हैं, मनमाने ढंग से नहीं, बिल्कुल ऐसी साधना में रख करके जो कर रहे हैं, तो ये भी एक प्राण यज्ञ कर रहे हैं, प्राणायाम परायण। अर्थात कुंभक, रेचक और पूरक। कुंभक क्या है? पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम को, ये प्राण की साधना को करते हैं। ये हो गए 11वें यज्ञ करने वाले। फिर अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यहाँ पहले आ गया अपरे, अर्थात जो 11 प्रकार के बताए, इनसे अन्य कौन है? का 12वें प्रकार के, मतलब विषय पूरा हो रहा है यज्ञ का। अपरे इनसे अन्य कुछ और है, वो क्या कर रहे हैं? पहले तो कहा नियता आहार, नियत आहार वाले, आहार की शुद्धि, क्या लेना है और कितना लेना है, उसकी गुणवत्ता भी और उसकी मात्रा भी, बिल्कुल नियत आहार करके फिर प्राणान प्राणेषु जुह्वति, ये और थोड़ी क्लिष्ट साधना है। 5 प्राण है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राणवायु है। इसमें किसी एक को जीत करके बाकी 4 प्राणवायु को उसी में ही होम करते, ये और कठिन साधना उसमें है। और देखिए यही होता है आखिरी समय में भी, आखिरी समय में उदान वायु जो आपकी है वो प्रखर हो जाती है और उसी में चारों प्राण समाहित होकर के फिर गति कर जाते हैं, निकलता उदान वायु निकलती सब कुछ आते हैं। ऐसे ही जो इस प्राण के साधक जो हैं, प्राण साधना में लगे रहते हैं, पहले तो अपने आहार को बिल्कुल नियमित करते, नियत आहार कठिन साधना है। और फिर किसी एक प्राण को जीत करके, प्राणवायु को जीत लिया, तो उसमें अपान, व्यान, उदान, समान को उसमें होम कर दिया। फिर कभी अपान वायु में अन्य प्राण, प्राण, समान, उदान, व्यान को उसमें होम कर दिया। और अपने करते हैं, एक प्राण पर विजय प्राप्त करके उसमें बाकी 4 को होम कर देते हैं। ऐसे कौन है? का ये 12वें प्रकार के सब साधनाएं हमारे शास्त्रों में लोग करते हैं। आप जाके देखो तो सब कोई ना कोई आपको दिखाई देगा, अलग अलग विधा में होंगे। और कह सकते हैं अगर इसी स्थिति में है तो कोई उदान वायु को जीत ले, तो उदान वायु में 4 प्राणों को होम करके कहा वो फिर दूसरे शरीरों में प्रवेश कर सकता है। ये उदान वायु है जो उत्क्रमण कराती है आखिरी समय में, जब वो हो जाती है उदान वायु सबको साथ लेके जाती है फिर अन्य शरीरों में। तो कोई अगर साधना करके इसको जीत ले तो फिर वो परकाया प्रवेश कर ले, जब सुनते हैं जीत रहते ही। तो ये सब का सब संभव है। ऐसे कितने हो गए? 12 प्रकार के यज्ञ। सर्वे अपि एते, ये सब के सब, इन समय कहा ये सर्वे अपि एते, सब के सब ये यज्ञ विदो, यज्ञ को जानने वाले, और यज्ञ को जान करके इनका अनुष्ठान करते हैं। और यज्ञ क्षपित कल्मषा, और इस यज्ञ साधना के द्वारा अपने भीतर के समस्त पाप वृत्तियों को, सारे कल्मष को कहा वे नष्ट कर देते हैं। अर्थात ये त्याग की भावना के साथ जो जीवन जीते हैं, किसी न किसी एक यज्ञ की विधा से, यज्ञ की विधा को जान करके उसका जब अनुष्ठान करते हैं तो उस यज्ञ के द्वारा उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कैसे होता है? तो अगले श्लोक में कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो
कुतोऽन्य कुरु सत्तमा यज्ञशिष्टामृतभुजो शान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा। कुरु सत्तमा अर्थ को भगवान ने यहाँ संबोधित किया है, अर्थात कुरु वंश में सबसे श्रेष्ठ। हे कुरु वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस यज्ञ की विधा को जान करके जो यज्ञ का अनुष्ठान जीवन में करते हैं, अपने जीवन को यज्ञ में बना लेते हैं। किसी भी एक यज्ञ की विधा के द्वारा जो उनकी सामर्थ्य में हो, दैव यज्ञ कर ले, या फिर सन्यासियों वाला ब्रह्म यज्ञ कर ले, या फिर योग यज्ञ कर ले, तपो यज्ञ करे, किसी प्रकार का द्रव्य यज्ञ करे, किसी भी प्रकार के यज्ञ के द्वारा जो जीवन जीते हैं और इस यज्ञ से शिष्ट, अर्थात यज्ञ का सीधा स्वरूप है कुछ अपना त्याग करके, चाहे वो हमारे द्रव्य का त्याग हो, चाहे समय का त्याग हो, हमारे सामर्थ्य का त्याग हो, उसका त्याग करके जो उससे अवशिष्ट बचा रहता है उससे अपने जीवन का यापन करते हैं। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो, अर्थात यज्ञ से जो शिष्ट है, शेष है, बचा हुआ है, वो वास्तव में अमृत के समान होता है। यज्ञ शेष, यज्ञ से जो शेष बचता है, अर्थात यज्ञ की त्याग की भावना से जो हमने त्याग किया, उससे जो अवशिष्ट हमारी सामर्थ बची रह गई, वास्तव में वो अमृत के समान है। उसको जो सेवन करता है, जैसे कोई भी चीज है भगवान को अर्पण कर दिया और वापस लिया तो क्या हो गया? आप लेकर के आए लड्डू का डिब्बा लेकर के आए, पंडित जी को दिया, पंडित जी ने रखा भगवान के चरणों में, एक लड्डू निकाला और फिर वहां से पत्र उठा के डाल दिया डब्बे में और वापस दिया तो भगवान को अर्पण मतलब क्या हो गया? ऐसे ही जब आप यज्ञ की भावना जीवन जीते हुए अपनी सामर्थ्य का के कुछ अंश का जब आप अर्पण कर देते हो भगवत कार्यों के लिए, सत्कार्यों के लिए, वही सब प्रकल्प है। गौ सेवा में, कोई वेद की सेवा में, कोई संतों की सेवा में, कहीं कोई दान के इत्यादि आदि करते हैं, जो भी अपना करते हैं, वो सब के जब करके शेष बचा रहता है, वो वास्तव में अमृत के समान होता है। और ये त्याग की वृत्ति के द्वारा जो वो अमृत का सेवन करता है, धीरे धीरे उसका अंतर हो जाता है परम शुद्ध, और फिर ज्ञान की प्राप्ति करके जाति ब्रह्म सनातन, वो उसी सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कौन से ब्रह्म को? जो प्रारंभ में ब्रह्म ज्ञानी ने प्राप्त किया था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो ब्रह्म कर्म समाधिष्ठ जो है, अर्थात ब्रह्म दृष्टि वाले जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जिस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ये यज्ञ भावना से जीवन जीने वाला, इस यज्ञ के से शिष्ट अमृत का उपभोग करने वाला, अर्थात प्रसाद बुद्धि से जीवन जीने वाला जो है, वो भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करके इस ज्ञान प्राप्ति के द्वारा वो भी उसी सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और जिसके जीवन में ऐसे कोई यज्ञ नहीं, तो कोई यज्ञ नहीं करता, तो कम से कम 12 प्रकार के यज्ञ में कोई एक यज्ञ तो लग रहा है ना। अरे कुछ नहीं किया तो कम से कम ज्ञान यज्ञ में आ गए, तो कभी पीठ थपा सकते हो, चलो एक यज्ञ तो हमने कर रखा, ज्ञान यज्ञ करते रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा है जो इन बताए हुए किसी भी यज्ञ में नहीं है, तो ना उसके लिए कहा है ना अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य। जो अयज्ञ है, अर्थात जिसके जीवन में किसी प्रकार का ना तो उसको यज्ञों का ज्ञान है, ना तो यज्ञ को जानता है, और जब जानता नहीं तो करता भी नहीं, तो कौन हो गया? कहा वो अयज्ञ हो गया। अर्थात यज्ञ की भावना से जो रहित है, उसके लिए ना अयम लोक, उसके लिए तो जो सामान्य लोगों को प्राप्त होने वाला ये लोक है, अर्थात इस लोक में सुख सम्मान इत्यादि
का उसको तो इस लोक का सामान जो सुख है वो प्राप्त नहीं होता। अच्छा, त्याग की भावना न हो और समाज में आप सुख और यश प्राप्त करो, हो सकता है? आप किसी के लिए त्याग ना करो। देखो, परिवार में भी अगर आपको सुख है, सम्मान है, तो आपकी त्याग वृत्ति के कारण, और केवल आप संकुचित वृत्ति से केवल अपने लिए करने लगो, अपने लिए सोचो, तो कोई आपका फिर सम्मान नहीं करता, कोई आपको फिर सुख देने वाला नहीं, कोई आपकी सेवा नहीं करता। तो कह देते हैं जो सामान्य रूप से जो प्राप्त होना है इस लोक का जो सुख है, उसको जब वो प्राप्त नहीं होता तो कुतो अन्य, फिर किसी अन्य लोक परलोक की तो बात ही क्या की जाए, फिर उसका केवल पतन ही होता। इसलिए कम से कम जीवन यज्ञ की भावना से हो। सहयज्ञ प्रजासृष्ट्वा भगवान तीसरे अध्याय में लेके आए हैं, क्योंकि यज्ञ वृत्ति के साथ सबका की उत्पत्ति की है, तो हमें यज्ञ की भावना से त्याग वृत्ति के साथ हम जीवन जिए। एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मणां विद्धि तान् सर्वान्, कर्मणां विद्धि तान् सर्वान्, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मणां विद्धि तान् सर्वान्, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं इस प्रकार से बहुविधा यज्ञ, बहुत विधि विधान के, बहुत सारे विधान के यज्ञों का विदता विस्तार ब्रह्मणों मुखे, ब्रह्मणों अर्थात वेद में, वेद मुख तथा वेदों में अनेकों बहुत प्रकार के, यहाँ केवल 12 बताए हैं, ऐसे अनेकों प्रकार के यज्ञों का विधान बताया गया है। इसमें कहा वेदों में, ये तो उसमें से कुछ भगवान ने छांटे हैं 12 प्रकार के, ऐसे बहुत सारे यज्ञों का वेदों में विस्तार भरा पड़ा हुआ है, विस्तार से वर्णन किया गया है। धरना क्या है, भगवान के वापस उसी सूत्र पे आ गए। एक चीज का ध्यान रखो, जितने भी यज्ञ हैं ये सब क्या कैसे हैं, कहा कर्मजान विद्धि तान सर्वान। ये जो 12 है वो तो है ही, इसके अधिक और भी जो कर्म पर जो भी यज्ञ बताए गए हैं, ये सब क्या है, कर्मजान, अर्थात कर्म से उत्पन्न, कर्म से होने वाले। एवं ज्ञात्वा, इसको जानकर विमोक्ष से, जो जान लेता है कि ये सारे जितने भी प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं ये सबके सब कर्म जान है, अर्थात कर्म किससे होते हैं, आत्मा से या अनात्मा से? आत्मा में कोई कर्म है? कर्मण्य कर्म या पश्चे याद रखे सूत्र को, वही वापस लेकर के यार इस जगह पे मूल सूत्र इस अध्याय का वही है। सब कर्मजान है, अर्थात ये सब के सब शरीर इंद्रियों प्राण द्वारा ही होने वाले हैं। ये बताया ना, कहीं पे इंद्रियों को इंद्रियों में कर रहे हैं, कहीं विषयों को इंद्रियों में कर रहे हैं, कहीं भी इंद्रियों और प्राण के कर्मों को हम कर रहे हैं। तो सब के सब किससे हो रहे हैं? तो कहा शरीर इंद्रिय प्राण, अर्थात ये सब के सब अनात्म तत्वों पदार्थों के द्वारा ही हो रहे हैं। इसको जान करके, अर्थात ये मुझ आत्मा में नहीं होते, सब कुछ करते हुए भी मैं इनको नहीं करता, ये मत भूल जाना। तो मूल बात ये है, सब के सब कर्मजान है। भगवान भास्कर इसको बहुत स्पष्ट कहते हैं, कर्मजान कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान विद्धि तान सर्वान अनात्म जान। ये कर्मजान कहने का तात्पर्य है कि ये सब या तो कायिक शरीर से होंगे, या वाचिक वाणी से होंगे, या मानसिक। 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, कायिक वाचिक मानसिक, ये तीनों के द्वारा ही होने वाले हैं, अर्थात ये सब का सब अनात्मा में होते हैं, मुझ आत्मा में नहीं है। निर्व्यापारो ही आत्मा, ये सब करते हुए
ये स्थिति आ जाए कि सब कुछ करते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि मैं वो आत्मस्वरूप हूँ जिसमें कोई क्रिया विक्रिया संभव नहीं। ये मत भूल जाना, इस ज्ञान को पकड़े रखना। इसलिए अब इस ज्ञान की, जिस ज्ञान की महिमा प्रारंभ में शुरू की थी, अब उसकी महिमा यहाँ पे पुनः स्थापित करते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् श्रेष्ठ है, द्रव्यमयात् ये द्रव्यमय जितने भी यज्ञ थे, वो 12 प्रकार के यज्ञ सब जोड़ ले, सबके सब ये द्रव्यमय इत्यादि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, प्राण यज्ञ, देव यज्ञ जो भी थे, ये जितने भी द्रव्यमय यज्ञ थे, इन सब से द्रव्यमयात् यज्ञात् द्रव्यमय इत्यादि जो भी यज्ञ थे उनसे ज्ञान यज्ञ श्रेयान्, इन सारे यज्ञों से जो ज्ञान यज्ञ है, कहा ये सबसे श्रेष्ठ है। हे परंतप, परांतापति, हे परंतप, जैसे परंतप कहते हैं जिसको देख करके शत्रु पक्ष के होश उड़ जाएं। जैसे उन्होंने आक्रमण किया और जब हमारा आक्रमण शुरू हुआ तो उनके हाथ में ढीले पड़ गए, होश उड़ गए। ऐसे ही जो कोई हो ऐसा योद्धा, तो कहते हैं परंतप, परांतापति। हे परंतप, ये जितने भी प्रकार के यज्ञ बताए हैं, इन सब से जो ज्ञान यज्ञ है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ, हे पार्थ, ये अखिल अर्थात समस्त प्रकार के जो कर्म हैं, अखिल कर्म, इनका समावेश अंततः ज्ञान में ही होता है। ज्ञाने परिसमाप्यते। और क्यों श्रेष्ठ है, बस बहुत विचार हम लोग कल करेंगे। आज ये बहुत जानना पड़ेगा। जितने भी जो कर्म परक के कर्मजान हैं, उनसे जो ज्ञान यज्ञ है वो सबसे श्रेष्ठ है। कैसे, तो थोड़ा देखेंगे। और फिर एक ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, तो इसके भी 2 साधन बताए हैं। एक बहिरंग साधन और दूसरा उसका अंतरंग साधन। सारे विषय हम लोग कल देखेंगे। कल इस यज्ञ ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस भी है, तो कल ये पूर्ण भी हो जाएगा ज्ञान यज्ञ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।